भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष ने सोमवार को परिसदन भवन में प्रेस वार्ता कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व अधिकारियों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनके विश्वस्त सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि मुझे मेरे परिवार या मेरे लोगों पर हमला, जान से मारने या फर्जी मुकदमा में फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने दावा किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आवाज उठाए जाने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष के बयान से राजनीतिक सरगर्मी काफी बढ़ गई है। और क्या कहा बाबूलाल मरांडी ने, आप भी सुने। आज यहाँ पर कोई प्रतिपक्ष के नेता और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं बल्कि इस झारखंड प्रदेश की जनता की एक आवाज के रूप में हम खड़े हैं और लगातार हम सरकार के अंदर में जो भ्रष्टाचार है और लूट है उसके विरोध में हम लगातार आवाज उठाते रहे। और इसके कारण से कुछ विश्वास सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली, राज्य के मुख्यमंत्री और उनके कुछ चाहते भ्रष्ट अफसर लोगों ने मिल करके डराने की, धमकाने की एक प्रकार से सुपारी लोगों ने ले रखा है। यानी मेरे ऊपर हमला करने का और कोई ना कोई झूठे केस मुकदमा में भी फंसाने का इस प्रकार की साजिश रची जा रही है। मेरे ऊपर भी हो सकता है, परिवार के ऊपर भी हो सकता है, या फिर हमसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर भी हो सकता है। क्योंकि इन सारे लोगों को जो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार के को लेकर के हम आवाज उठाते रहे हैं, उस कारण से कुछ भ्रष्ट अफसर या सरकार में बैठे हुए लोग भयभीत हैं। क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लगातार भ्रष्टाचार के विरोध में हम आवाज उठाते रहे, चाहे वो शराब घोटाले का मामला हो, चाहे बालू माफिया का हो, पत्थर माफिया का हो, जमीन का हो, या कोयला या पत्थर की अवैध खनन जो होता है संगठित रूप से, उसका भी विरोध लगातार हम आवाज उठाते रहते हैं। फिर जेएससीसी हो, जीपीएससी हो, जैसे जितनी भी महत्वपूर्ण जो इस राज्य में घोटाला हुआ, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजनाएं हो जिसका यानी लगातार ये जो लूट जारी रहता है, उसके विरोध में हम आवाज उठाते रहे। और आप सब लोगों के सिर्फ संज्ञान में फिर से मैं लाना चाहता हूँ। आप सबको याद है 2013 में भी सरकार हेमंत सोरेन की ही रही है। उस समय भी दुमका के शिकारीपाड़ा क्षेत्र के उग्रवादियों को सुपारी दिया गया और उसके बाद हमने जब उस बात का रहस्योद्घाटन किया था इसी प्रकार के प्रेस के सामने, फिर अखबारों में छपा। उस समय झारखंड में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी यूपीए गठबंधन की सरकार थी। फिर उसके बाद जांच हुआ, खुफिया जो जांच हुआ, जांच के बाद केंद्र सरकार ने, उस समय की केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के द्वारा जो सुरक्षा उपलब्ध कराई गई थी उसको हटा करके सीआरपीएफ की सुरक्षा उस समय उपलब्ध कराई गई।
ये उस समय की घटना, लेकिन इसके बाद कल रात में ही हमें जानकारी मिली है फिर से इस प्रकार के षड्यंत्र झारखंड में लोग रच रहे हैं। मैंने कहा कि जो जांच एजेंसी जांच करेगी, तो उस समय भी मैंने बातें को उठाया था। मैंने कहा था अगर कोई सेंट्रल एजेंसी हमसे जब बात करेगी तो मैं बता दूंगा। केंद्र में आपकी सरकार है, तो उसकी मैं कोई जरूरत नहीं समझता हूँ। फिर मैं जानकारी की, मैं तो यूं ही ऐसे ही मैं सदैव लड़ते रहा हूँ। इस वक्त मेरे पास कुछ भी सुरक्षा नहीं था, तब भी हम सरकार के गलत कामों का मैं विरोध करते रहा हूँ। और आज तो मेरे पास जितना सुरक्षा है काफी कुछ है, मैं उसके लिए अपने लिए मैं नहीं मांगता हूँ। मुझे जो जानकारियां मिली मैं उसको आप सब लोगों के समक्ष सिर्फ मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि मुझे लगा कि कोई बात को सुन करके यूं ही रख लेना, चुप रह जाना, वो ठीक नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया 2013 में भी इस प्रकार की सूचना मिली थी। और आप सब लोगों की जानकारी के लिए आपने देखा होगा कि जब कोई भी हमें जानकारी मिलती है और हम सरकार को भी पत्र लिखते रहे, तो आपने देखा होगा कि जिस पत्र को जब मैंने लिखा तो 1 साल या 2 साल के बाद वो पत्र की सत्यता आप सबको दिखाई पड़ा। अब साहेबगंज की घटना याद करिए, दारू को लेकर के 2022 में ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मैंने कहा था कि भाई ये घोटाला होगा, इन एजेंसियों को काम देने के लिए फिर से टेंडर किया गया, और सब वही सब चीजें हुआ। कोई ऐसा नहीं है कि हम हवा में बात करते हैं। हमारे पास भी जो तथ्य है, जब कोई चीज जानकारी आती है तो उसको मैं अपने ढंग से फिल्टर करने की कोशिश करता हूँ।